हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने सुंदर दिन दिखाया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए आराधना में जाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए कि उसने हमको एक नया जीवन दिया और मिल के सारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान धन्यवाद जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दिया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी परिस्थितियों से बचा के रखा पिता परमेश्वर कि हम सब मिल के पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर होने दे तेरी आत्मा को पिता हम सबको छूने दे ताकि पिता परमेश्वर सब मिल के पिता परमेश्वर एक साथ तेरी आत्मा में हो के तेरी आराधना करने पाएँ पिता। हमारी सहायता कर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और आवाज़ उठा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे क्योंकि जो हम गाना गाने जा रहे हैं उसका शब्द ऐसे हैं, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। सितारों में है अक्स जो तेरा ही, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। उठाएंगे मिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है
जुटाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम सब आराधना की ओर जाएंगे। हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी महान सर्वशक्ति, तूही है मेरे जीवन का संदेश, तूही महान सर्वशक्ति, तूही है मेरे जीवन का संदेश, हृदय के तार छेड़े जन का, हृदय के तार छेड़े जन का, तेरी आराधना मधुरी, जीवन से मेरे महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन मेरे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। सबको जय मसीह की, सबको शालोम। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि भाई आइवन लाल ने हमें आज के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना में उन्होंने अगुवाई की। ये वक्त रहेगा जहाँ पे भाई पंकज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को लाएंगे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के दिन हमसे बात करे। मैं ये आशा रखता हूँ कि आप अपने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के संगति में बने हैं। आप समय पा रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर का वचन को पढ़ पा रहे हैं या परमेश्वर के साथ आप बात कर पा रहे हैं। धन्यवाद देंगे परमेश्वर का और साथ में भाई आइवन
और पंकज का भी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय लेकर आज के दिन इस कलीसिया को आशीष करने के लिए उन्होंने तय किया। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम इस वक्त परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, जब भाई पंकज परमेश्वर का वचन को हमारे बीच में लाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम को इज्जत महिमा और सारा जलाल देते हैं मेरे खुदावन। प्रभु आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जो इस संडे के दिन मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तू अपने लोगों को प्रभु इकट्ठा करा मेरे पिता, कि लोग तेरे वचन को सुन सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जो तेरा आत्मा चाहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, वो तो अपने लोगों से बात करना मेरे खुदावन प्रभु, ताकि लोग सुनने वाले नहीं परंतु उस वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बन सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा नाम इज्जत महिमा और जलाल पाए खुदावन। हम घटे तो बड़े मेरे पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम नए नियम में गलातियों की पुस्तक में से कुछ सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो गलातियों की पुस्तक थी वो किसने लिखी और किसको लिखी। तो जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो ये जो गलातियों की पुस्तक थी, ये परमेश्वर के जो प्रेरित संत पौलुस थे, उन्होंने एक गलातियों नामक एक रोमी प्रांत था, वहाँ के लोगों को लिखी थी। और इस वचन को, इस किताब को या इस बुक को लिखने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो गलातियों की कलीसियाँ थी वो गलत शिक्षा से बहक चुके थे। वो अपने मन में उनकी ये धारणा बना ली थी और वो इस शिक्षा से बहक गए थे कि एक सच्चा मसीही होने के लिए हमें मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। परंतु जो पौलुस था, पौलुस उनको कहता है कि वास्तविकता में जो मसीह जीवन का आधार है वो विश्वास है ना। तो हम इस वचन में देख के चलेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 आयत से लेकर के 2 आयत तक हम पढ़ेंगे। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था से कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। या हम देखते हैं कि संत पौलुस जो है गलातियों के लोगों को ये कह रहा है कि जो तुमने पवित्र आत्मा पाया है वो तुमने मूसा की जो व्यवस्था दी गई थी, मूसा को, उस व्यवस्था का पालन करके इस पवित्र आत्मा को पाया है, या फिर यीशु मसीह पर विश्वास लेके आने के द्वारा तुमने ये पवित्र आत्मा का दान पाया। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा का दान देता है। तो यहाँ जब हम इसी अध्याय में 6 आयत से लेकर के 9 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इस वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था और वो विश्वास करने के द्वारा ही वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। क्योंकि जो मसीही जीवन की फाउंडेशन है, जो मसीही जीवन का आधार है, वो हमारा विश्वास है। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हम मसीही जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, बहुत सारे लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत सारे प्रभु ने लंगड़ों को चलाया, बहुत सारे प्रभु ने गूंगों को बोलने के लिए सामर्थ्य दी। तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो। यहाँ प्रभु ने उनसे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उसमें से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अभी व्यवस्था को जानते भी नहीं थे, जिनको मूसा की व्यवस्था के बारे में पता भी नहीं था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगाई दी, उनको आत्मा का वरदान दिया। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार चर्च में, परमेश्वर के भवन में आते हैं या परमेश्वर को ग्रहण करते हैं या परमेश्वर को जानते हैं, तो फर्स्ट डे ही बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु चमत्कार करते हैं।
जबकि उनको भी व्यवस्था के बारे में पता भी नहीं कि क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। परंतु मसीह पर लाए गए विश्वास के द्वारा वो लोग उद्धार पाते हैं, वो लोग चंगाई पाते हैं। तो जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है पूरे नए नियम में कि जो मसीह जीवन का एक सच्चा मसीह होने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लेके आना है सबसे पहले। तो जो मसीह जीवन की फाउंडेशन है, आधार है, जो मसीह जीवन का बेस है हमारा, वो विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। तो हम में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि तो फिर ये व्यवस्था क्यों दी गई? तो उसके लिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे इसी 3 अध्याय में से 23 आयत से लेकर के 29 आयत तक। वहां लिखा है कि पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ लिखा है कि जो प्रतिज्ञा दी गई थी वो परमेश्वर यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले हमें परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए दी गई थी। और जब हम यहाँ 29 आयत में देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि हम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। यानी कि जो कुछ परमेश्वर का है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें अपने वचन में प्रतिज्ञाएं दी हैं, उनके वारिस हम हैं। अगर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस हैं तो फिर हम आज देखते हैं कि हमें क्यों छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम अपने जीवन में छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी दिन भर की रोजी रोटी कमाने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर को जानने के बाद भी। बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर में बढ़ने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, जिनको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी दिन भर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा क्यों? हम परमेश्वर के इसी वचन को जब अब आगे पढ़ते हैं तो वहाँ 4 अध्याय में 1 आयत से लेकर के 2 आयत तक ऐसा लिखा है, तो मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि हमने मसीह यीशु पर विश्वास कर लिया, हम प्रतिज्ञा के वारिस बन गए। उसके बाद परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि वारिस तो हम बन गए, परंतु यहाँ वचन में लिखा है कि जब तक हम बालक हैं, जब तक कोई बच्चा छोटा है, अगर कह रहे हैं कि वो प्रतिज्ञा का वारिस भी है, सब कुछ उसी का है, जो कुछ भी उसके घर में है, उसके पापा की प्रॉपर्टी, उनकी सारी फैमिली का जो कुछ भी है, वो सब कुछ उस बच्चे का है। परंतु यहाँ वचन कहता है कि जब तक वो हम छोटा बच्चा ही है, तब तक वो वारिस होने के बावजूद भी कह रहे हैं उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम मसीह जीवन में छोटे बच्चे के समान चलते हैं, छोटे बच्चे के समान चलने का मतलब ये है कि छोटे बच्चे कैसे करते हैं कि उनको आप एक बार किसी चीज़ के लिए डांटो, वो फिर दोबारा वही गलती करेंगे, फिर वो आप उनको डांटोगे फिर वही गलती करेंगे। यानी कि वो बचपन में जब हम छोटी छोटी शरारतें बार बार दोहराते हैं, तब तक हम छोटे बच्चे हैं। इसी तरह से मसीही जीवन में भी जब तक हम एक ही गलती को, एक ही पाप को बार बार दोहराते जाते हैं, इस हफ्ते पाप किया, संडे आए परमेश्वर के भवन में, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, परमेश्वर ने क्षमा किया, फिर अगले हफ्ते घर गए, फिर वही सब पाप किए पूरा हफ्ते, फिर हम प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं अगले संडे को, फिर पाप कर रहे हैं, फिर क्षमा मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम छोटे बच्चे हैं मसीह में, हम अभी बालक हैं, हम बड़े नहीं हुए। क्योंकि जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, हम बड़े हो जाते हैं, तो हम जब चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो हम वही पाप को बार बार नहीं दोहराते। यानी परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि जब तक हम बालक हैं मसीह में, जब तक हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, हम आत्मा में नहीं बढ़ रहे, शरीर में तो हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, परंतु जब तक हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती, हम आत्मा में नहीं बढ़ते, तब तक हम बालक हैं। और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जब तक हम बालक हैं तब तक हम में और दास में कोई भेद नहीं।
चाहे सब कुछ हमारा है, जो कुछ प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं, इस संसार की सारी चीजें परमेश्वर की है और उस सब चीजों की प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें दी हैं। अगर वो सब कुछ हमारा है, फिर भी हम उन चीजों को पाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम अभी तक आत्मा में बच्चे बन के बैठे हुए हैं। हम बढ़ना ही नहीं चाह रहे, हम वही पाप बार बार दोहरा रहे हैं। हमें मजा आ रहा है वो सब पाप करने में ना। हम वही जीवन जी रहे हैं जो प्रभु में आने से पहले जी रहे थे। वही सब कुछ कर रहे हैं जो हम आज कर रहे हैं, वही हम पहले कर रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि जैसे हम पहले बच्चे थे, आज भी हम आत्मिक जीवन में बच्चे हैं। हम ग्रो नहीं कर रहे, हम बढ़ नहीं रहे परमेश्वर में। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए देखते हैं, आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिसको आप जानते हैं कि आपके घर में बाइक भी है, टू व्हीलर भी है, 4 पहियों वाली गाड़ी, कार भी है, परंतु आप उस बच्चे को तब तक बाइक या कार की चाबी नहीं देते जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। यद्यपि वो गाड़ी, वो बाइक, सब कुछ उसी का है, परंतु आप उसको इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उसकी सुरक्षा चाहते हैं। आप चाहते हैं क्योंकि आपको पता है अगर ये बाइक या गाड़ी लेकर के जाएगा, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना का शिकार होकर के कुछ भी हो सकता है। आप उससे प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग उसको, छोटे बच्चे को कोई भी ऐसी चीज नहीं देते जिससे वो अपने आप को मार सकता है या उससे चोट लग सकती है। इसी तरह से हमारा परमेश्वर जो है वो भी हमारा पिता है, वो भी हमसे प्यार करता है। जब तक हम बच्चे बन के बैठे हुए हैं, वो भी हमें वो बड़ी चीजें, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें जिसके लिए उसने हमें अपने पास बुलाया है, वो हमें वो सब चीजें नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो हमसे नफरत करता है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो जानता है कि अगर वो हमें छोटी, जब हम आत्मा में छोटे हैं, उस छोटी उम्र में, शरीर में नहीं, आत्मा में जब तक हम छोटे हैं, उस छोटी उम्र में जब तक हम चलेंगे, अगर परमेश्वर हमें वो सब बड़ी चीजें दे देगा तो वो हो सकता है हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाए। हो सकता है हम अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल लें। इसलिए परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए वो चाहते हुए भी जो सब प्रतिज्ञाएं हमारे लिए, जो सब आशीषें हमारे लिए रखी हुई हैं, वो आशीषें हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम आत्मिक जीवन में बच्चे बन के चल रहे हैं। तो हमें अपने आप को आत्मिक जीवन में बढ़ाना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, ताकि हम उस प्रतिज्ञाओं को, जिसके हम वारिस हैं, वो सब चीज़ों को हम ले सकें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। तो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सबसे पहले तो लिखा है कि वारिस बनने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। पहला स्टेप हो गया कि हमें परमेश्वर पर विश्वास लेके आना है और उस विश्वास में बने रहना है। तो हम उन सब प्रतिज्ञाओं के वारिस बन जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें इस वचन में दी है। अब उन प्रतिज्ञाओं को लेना है हमें। अब वारिस तो हम बन गए, बट अगर हम बच्चे हैं तो हम उन प्रतिज्ञाओं को नहीं ले पाएंगे। तो उन प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए हमें अपनी आत्मिक ग्रोथ करनी है, हमें स्पिरिचुअली, अपने आत्मिक तौर पर हमें बढ़ना है। आत्मिक तौर पर हमें बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ हमें दिन प्रतिदिन अपना जो रिश्ता है उसको सुधारना पड़ेगा। हमें वो सब पाप, गलतियां, गुनाह जहाँ से परमेश्वर हमें निकाल करके लेके आए हैं, वो सब चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा अपने जीवन में से। हमें प्रार्थना में, वचन में और परमेश्वर के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के दानों में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में लेकर के आना पड़ेगा। तब जब हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी, हम स्पिरिचुअली बढ़ेंगे, हम आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे, तब जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो विश्वास लाने के द्वारा जिसके हम वारिस बनते हैं, हम उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले सकते हैं। तो हमें अब क्या, हमने विश्वास तो कर लिया, हम प्रतिज्ञाओं के वारिस तो बन गए। अब हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास लेकर के आना है और विश्वास लेकर के आने के बाद हमें आत्मिक तौर पर बढ़ना है। हमें बच्चे नहीं रहना, हमें वही पाप दोबारा नहीं दोहराने जहाँ से परमेश्वर हमें निकाल करके लेके आया। हमें अब नए सिरे से, नए आत्मा में, नए तरीके से बढ़ना है परमेश्वर में। हमें परमेश्वर के वचन में चलते हुए परमेश्वर की जो आदतें हैं, हमें वैसी आदतें जो स्पिरिचुअल और जो फिजिकल, या जो हमारा दुनियावी चीज़ें हैं और जो हमारी आत्मिक चीज़ें हैं, दोनों बहुत अलग अलग हैं। हमें दुनियावी चीज़ों से धीरे धीरे पीछे हटना है और जो हमारी आत्मिक चीज़ें हैं उनमें आगे बढ़ना है। जब हम आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब चीज़ें हैं जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने वचन में दी है। हम वचन में बहुत कुछ ऐसा पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, अगर तुम दशमांश दोगे तो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, कि तुम्हारे पास रखने की जगह न होगी, मैं इतना तुम्हें दूंगा। पर ऐसे ही हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में इतनी ज़्यादा हमारे लिए इतनी ज़्यादा प्रतिज्ञाएं दी हुई हैं, जिसको हम पढ़ते हैं और हम जानते भी हैं ये सब हमारे लिए है, परंतु हम ये वचन को समझना पड़ेगा कि जब तक हम आत्मिक जीवन में एक बालक हैं, बच्चे हैं, चाहे हम 20 साल के हैं, 25 साल के, 50 साल के हैं, वो सवाल नहीं है। आत्मिक जीवन में अगर एक 50 साल का बुजुर्ग भी है, वो भी आत्मिक जीवन में बच्चा हो सकता है, और एक 20 या 25 साल का अगर कोई नौजवान है, वो भी आत्मिक जीवन में उस बुजुर्ग से बहुत आगे हो सकता है। तो हमारी जो आत्मिक
ग्रोथ है या जो हमारी आत्मिक उन्नति है वो मसीह जीवन में आने के बाद बहुत मायने रखती है। जब हम आत्मा में बढ़ेंगे तो परमेश्वर की जो सारी प्रतिज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं, बहुत बड़े बड़े वायदे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखे हैं, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेने के लिए हमें अपने जीवन में आत्मिक तौर पर बढ़ना होगा। हमें बालक बच्चों वाले हरकतों से बाहर आना होगा। अपने बचपन से बाहर आकर के हमें उस मैच्योर लेवल पे आना पड़ेगा, उस एक अच्छे लेवल पे आना पड़ेगा जहाँ परमेश्वर देख सके, हाँ भाई अब मैं इसको ये सब चीज़ें दे सकता हूँ, अब ये हैंडल कर सकता है। जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अब देखते हैं अभी हाँ अब इसके बाइक पे पैर लगने लग गए हैं, 18 साल का भी हो गया है, अब इसका लाइसेंस भी सरकार ने इसको दे दिया है, अब हम इसको बाइक भी दे सकते हैं, अब हम इसको गाड़ी भी दे सकते हैं चलाने के लिए सिखा करके। पहले जब हम उसको गाड़ी वगैरह उसकी एज जब वो बड़ा हो जाता है उसी हिसाब से देते हैं, अब हमें पता है ये सही तरीके से चला पाएगा, अभी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी तरह से जब हम बड़े होते हैं तो परमेश्वर देखता है कि हाँ अब ये इस लायक हो चुका है कि मैं इसको अपनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत बड़ा अपने भार दे सकूं, अपना कार्य दे सकूं, वो प्रतिज्ञाएं, वो आशीषें दे सकूं जिसके लिए मैंने इसको बुलाया। परमेश्वर ने हमें कभी भी ऐसे छोटा रहने के लिए या पीछे रहने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े। परमेश्वर ने हमें बुलाया इसीलिए कि वो सब चीज़ें हमारे जीवन में कर सके, ताकि लोग हमें देख करके समझे कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें विश्वास मसीह में कर लिया, अब हमें बचपन से बालकपन से बाहर आना है और मसीह में, यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, ताकि वो सब प्रतिज्ञाएं, वो सब चीज़ें हम अपने जीवन में ले सकें। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि अगर हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो अब हम बालक से, बचपन से बाहर आकर के उन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के आए जिससे परमेश्वर समझ सके, है ना। परमेश्वर पहले हमें छोटी छोटी जिम्मेवारी दे करके परखता है। अगर हम छोटी चीज़ में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है तो परमेश्वर हमें बड़ी चीज़ें कभी नहीं देता। अगर परमेश्वर ने हमें थोड़ा सा दिया और हम उसी में वफादार नहीं रह पाए, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक को 5 तोड़े दिए गए, एक को 3 तोड़े दिए गए और एक को 1 तोड़ा दिया गया। और जो उसको 1 तोड़ा दिया गया उसने लिखा है कि उसको दबा दिया मिट्टी में, और जब उसके मालिक ने आकर के उससे हिसाब मांगा तो उसने कहा कि प्रभु ये 1 तोड़ा तूने मुझे दिया था, और उसने वही वापस करा उसको। कहता मुझे लगा कि तू बहुत कठोर इंसान है, और उसने उसको मालिक ने क्या कहा कि जैसा तू मुझे समझता है मैं तेरे लिए वैसा ही हूँ। और जब वो थोड़े में वफादार नहीं रहा तो उससे लिखा है कि वो भी लेकर के उसको दे दिया गया जो वफादार रहा। तो जब हम परमेश्वर हमें परखता है, जब हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में वफादार निकल के बाहर आते हैं, तो परमेश्वर हमें वो सब चीज़ें, वो सब आशीषें, वो सब बरकतें देता है जिसके लिए परमेश्वर हमें अपने पास बुलाया है। परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में वो बहुत बड़ी है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में इतनी बड़ी है कि हम समझ भी नहीं सकते उसको, हमारी सोच उस लेवल तक नहीं जा सकती समझने के लिए। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूँगा। तो जो परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं रखते हैं, जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए बना करके बैठा है, उसको हम अपनी इन सोच के द्वारा सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमारे लिए कितना अच्छा रखा हुआ है, कितना ऊंचा परमेश्वर हमें लेकर के जाना चाहता है। पर सवाल यह है कि हम आत्मिक जीवन में कब बढ़ेंगे आगे और कब उन चीज़ों को अपने जीवन में लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 20 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक चले जाते हैं, फिर भी आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते। वो ऐसे ही गरीबी में संघर्ष करते करते अपने जीवन को मसीह में आने के बाद भी खत्म कर देते हैं। और कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो 25-30 साल की एज में, उम्र में ही परमेश्वर उनको इतना बढ़ा देता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये इतना ब्लेस कैसे है, हम भी मसीह में है, ये भी मसीह में है, और हम चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये इतना ब्लेस कैसे, इतना आशीषित कैसे है। परमेश्वर उसका भी वही है, परमेश्वर हमारा भी वही है। तो मायने यही करता है कि हम परमेश्वर में आने के बाद, विश्वास लेके आने के बाद, हम आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ते हैं, कितना बढ़ते हैं और कब बढ़ते हैं। तो आज हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर के आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर चलते हुए, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में हम लेकर के उन सब चीज़ों को जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, उन सब फलों को लेके आ सके, ताकि परमेश्वर हमें अपने दानों के साथ भरे, परमेश्वर हमें ब्लेस करे, हमें आशीषित करे। तो आइए हम आज के इस वचन के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम को इज्जत, महिमा और सारा जलाल देते हैं मेरे खुदावंद।
प्रभु मैं दुआ करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर कि प्रभु तेरा आत्मा तेरे लोगों को छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, कि तेरे लोग मेरे खुदावंद जो प्रभु तुझ में विश्वास लेकर के आए हैं प्रभु, जिसको तूने प्रतिज्ञाओं के हमें वारिस बनाया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु हम अपने बचपन से, हम अपने बालकपन से बाहर आकर के प्रभु उस मसीही जीवन में अपनी दौड़ को देखते हुए प्रभु उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु तूने हमें बहुत ऊंचा करने के लिए बुलाया। हम जानते हैं मेरे पिता की जो तेरी कल्पनाएं हैं हमारे विषय में, जो तेरी योजनाएं हैं मेरे खुदावंद, वो बहुत बड़ी है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम अपनी इस सोच के द्वारा उसको सोच तक नहीं सकते प्रभु कि तूने हमारे लिए कितना ऊंचा, कितना बड़ा रखा हुआ है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु आज अपने लोगों को प्रभु अपना आत्मा दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, कि हम तेरे वचन को प्रभु समझते हुए, तेरे वचन पर चलते हुए मेरे खुदावंद प्रभु उस स्पिरिचुअलिटी में, प्रभु आत्मिक जीवन में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर बढ़ते हुए चले जाए मेरे खुदावंद, ताकि प्रभु जो योजनाएं, जो प्रतिज्ञाएं तूने हमारे लिए रखी हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उन प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में ले सके मेरे खुदावंद। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए और इस वचन के लिए मेरे खुदावंद, जो तूने प्रभु अपने लोगों को दिया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो इस वचन को सुन रहे हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु अपने आत्मा के द्वारा छू करके प्रभु ब्लेस कर, उनको आशीषित कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, की वो तेरे आत्मा को पा करके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे वचन में आगे बढ़ सके मेरे खुदावंद जीवित परमेश्वर। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु वो फल आ सके प्रभु, जिन फलों के लिए प्रभु तू हमें चाहता है कि हमारे जीवन में हो प्रभु, ताकि उन फलों को देखते हुए प्रभु तू हमें आत्मा के वरदान से, उन दानों के द्वारा भर सके मेरे पिता, और उन सब चीजों को प्रभु जिसके लिए हम हकदार हैं मेरे पिता, जिसके हम वारिस हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उन चीजों को हम ले सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु तेरे दास का धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जिन्होंने मुझे मौका दिया मेरे पिता कि मैं तेरे वचन को प्रभु तेरे लोगों के साथ बांट सकूं मेरे खुदा। तेरे नाम को इज्जत, महिमा और सारा जलाल मेरे खुदा, हम घटे तू बढ़ता जा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण